Students, let's start our US next chapter number 19, अब्दुल इन द गार्डन। चलो शुरू करते नया चैप्टर, अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन, इट वॉज हॉलीडे, वो दिन था छुट्टी का। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन, अब्बू अपने पिताजी की हेल्प करा था गार्डन के काम करने में। अब्बू was clearing the dried leaves and grass from वेजिटेबल बेड्स। वेजिटेबल के जो बेड्स थे उनमें से अब्बू सूखी पत्तियाँ और बीच में जो घास थी वो साफ करने का काम कर रहे थे। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। इसमें से एक बेड से अब्दुल खींच के निकालने की कोशिश कर रहा था जो वहाँ पे कुछ घास थी। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। उसने देखा कि वहाँ की छोटी घास को खींच के निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। His hands became red by the effort। उसकी कोशिश की वजह से उसके हाथ हो गए अब लाल लाल। In trying to pull out grass, Abdul knocked down the stick that was supported the pea plant। मतलब पी का जो क्लैम्बर था उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो लकड़ी थी उसकी खींचातानी में वो लकड़ी गिर गई और उसकी वजह से क्या हुआ देखते हैं। द डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। उसकी वजह से नाजुक सी वो जो क्लैम्बर की वो जो पी प्लांट की बेल थी वो टूट गई। अब उससे व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास, आप ये घास खींच के क्यों निकालने रहे हो। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। इस घास की जो रूट होते हैं वो होता है बहुत ही मजबूत। यू विल हैव टू डिग आउट देम, आपको उसे खोद कर निकालना होगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब्दुल ने ध्यान से बहुत ही अच्छे से सोच समझ के उस प्लांट को उसने खोद के निकाला। He then saw that the roots of grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground। उसे पता चला वो घास से तो घास की जो जड़ें अंदर थी वो बड़ी थी और फैली हुई थी। The stick which was stuck in the ground was fell easily। It was difficult to pull out a small grass। Why? जमीन पे लगी हुई लकड़ी तो जल्दी से नीचे गिर गई लेकिन छोटी सी घास को खींचकर निकालने में बड़ी तकलीफ हुई। क्यों? The roots of the grass were holding the soil very tightly, so it was difficult to pull out the grass। घास की जड़ें जमीन में धंसी हुई थी और उसने मिट्टी को पकड़ लिया था इसलिए उसे खींचकर निकालना कठिन था। Whereas the stick had no such roots, so it was easily pulled out or it was easily fallen। तो जैसे ये लकड़ी थी इसके कोई भी जड़ें वगैरह नहीं थी इसलिए धक्का लगाते ही नीचे गिर गई। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, क्या सभी प्लांट्स के जड़ें होती है। यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो वे प्लांट्स खड़े होते हैं। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, आपके नज़दीक वाले कुछ प्लांट्स और ट्री को देख लीजिए। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, कल्पना कीजिए कि इनकी जड़ें कितनी गहराई में नीचे जा चुकी है, धंसी हुई है ज़मीन में। जैसे आप देखते हो ये अलग अलग जड़ें। आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ पी प्लांट हैड ड्राइड। केस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप, व्हाई। तो 3 दिन बाद उसने देखा कि उसका एक जो टूटा हुआ पत्ता था, टूटा हुआ हिस्सा था पी प्लांट का, वो अब सूख गया। गेस कीजिए कौन सा हिस्सा सूख गया होगा और क्यों। जैसे हमें पता है किसी प्लांट का जो हिस्सा ज़मीन से निकलकर थोड़ा बार टूटता है उसे कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिलते तो वो जल्दी सूख जाता है। तो कौन सा हिस्सा टूटा होगा कि लीव्स पार्ट हैड ड्राइड अप, कौन सा हिस्सा ज़्यादातर सूखते उस पेड़ के पत्ते। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश, मतलब मूली, होम। तो अब्बू को याद आया कि उन्हें कुछ मूली अपने घर लेकर जानी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो उन्होंने जैसे कि ये मूली जमीन से खींच के निकालने की कोशिश की, शुरुआत की। अब्दुल वंडर्ड वेदर दिस वर आल्सो रूट्स। तो अब्दुल चौंक गया, उसने सोचा कि क्या ये भी उसकी जड़ें हैं। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन। कुछ ही मूली जमीन से निकाल चुके थे हम तो भी बहुत जोर से आई आंधी और बारिश।
बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। उन दोनों ने जल्दी से जमा की वो सारी मूली और जल्दी से वहाँ से भागे। They had just reached home when a branch of a neem tree in court had broke and fell। वो घर पहुँच गए, तभी उनके आंगन में एक नीम का पेड़ की बड़ी सी टहनी नीचे गिरकर टूट गई। In fact, Appu was lucky to have missed by only a few inches। बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि अप्पू बहुत ही कम डिस्टेंस से बच गए थे उस पेड़ के नीचे आने से। Despite the strong wind and tree remain firm on ground। इतनी भी तेज आंधी आ जाए, ऐसे पेड़ जमीन पर डटे हुए रहते हैं। They both sat down to have tea with अम्मी। वो दोनों मम्मी जी के साथ बैठ के चाय पीने लगे। अब्बू सेड टू अब्दुल द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। अब अब्बू ने अब्दुल को बताया कि अभी पेड़ की पत्तियां सूखने लगी थी, पेड़ सूखने लगे थे। नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड। तो अभी आई बारिश, वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। तो अभी हमें इन पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सीट एंड प्ले लूडो। तो चलो अब हम बैठते और खेलते हैं लूडो। था। क्या आप बता सकते हैं कि why the neem tree did not fall despite the strong wind? क्योंकि नीम ट्री के पास बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स थी जो सॉइल के डीप डाउन तक गई थी और उसने सॉइल को अच्छे से टाइट करके पकड़ के रखा था। That is why the neem tree did not fall in spite of the strong wind. On putting water in the soil where the plants are growing, the drooping leaves become fresh again. ऐसा क्यों होता है? Leaves and the other parts of a plant get water and other necessary items through water from the soil through the roots. Because of that, leaves get energy after giving water near the roots. मतलब हमारे पेड़ के जो पत्ते हैं और बाकी पार्ट्स होते हैं उन्हें पानी रूट से ही मिलता है। जो पानी हम मिट्टी में डालते हैं, रूट्स उसी पानी को अपने अंदर सोख लेता है और ऊपर पत्तों पे और बाकी प्लांट्स पार्ट तक पहुंचाता है। इसीलिए जब हम मुरझाए हुए पेड़ पौधों में पानी डालते हैं वो फिर से एकदम खिले खिले ताज़ा हो जाते हैं। What do you feel? Do all plants need water? Yes, definitely सारे पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। Which of the plants around you need regular watering? तो छोटे छोटे फूलों वाले गमले स्मॉल पॉटेड प्लांट्स लाइक तुलसी, मनी प्लांट एक्सेट्रा ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली पानी देते रहते हैं। What will happen if nobody gives water to these plants? अगर इन पौधों पे हम पानी ना डालें, पानी की स्केर्सिटी यानी कि कमी हो जाए, तब वो मुरझा के मर भी सकते हैं। अब्दुल ने सोचा कि उसने कभी भी बड़े से नीम के पेड़ को पानी तो नहीं डाला था, तो फिर नीम का पेड़ पानी कहाँ से लेता है? Which of the plants around you do not need watering and where do they get water from? Huge trees like coconut tree, banyan tree, neem tree etc. उन्हें दो जगह से पानी मिलता है। एक तो उनके रूट्स मिट्टी के बहुत अंदर तक नीचे तक जाते हैं and they get water from deep under the ground and they also get water from the rain. अब्दुल ने सोचा कि उसने जो रेडिश उखाड़ के निकाला था, मूली, वो भी एक तरह का रूट है। क्या आप बता सकते हैं उसने ऐसा क्यों सोचा होगा? Yes, the radish is also the root part of its plant. Abdul thought so because, like all roots, radish too grew under the soil. Now look at the pictures below and find out which of these vegetables are root. So there are only 4 root vegetables, that is the carrot, शलगम, radish यानी कि मूली और बीटरूट यानी कि चुकंदर। ये सभी रूट वेजिटेबल्स हैं। ये सारा काम कर लीजिए आपके नोटबुक के अंदर और अच्छे से इन वेजिटेबल्स की ड्राइंग बनाइए और कलर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।